फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपका जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, हमेशा ही आपका चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हो चाहे संविदा कर्मचारी हो, उसके आपका पक्ष में या हमेशा फैसला सुनाया है। क्योंकि देखिए, अनियमित रूप से नियुक्ति कर्मचारियों की पुष्टि पर मनमाने ढंग से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यहाँ पे फैसला है। देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट निकलते हैं आपका आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यहाँ पे इसलिए लाता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सोच आपको बता सकूँ कि आपका जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है वो क्या सोचते हैं। देखिए, अभी हाल ही में आपका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जो भी आपका जो अनियमित रूप से नियुक्ति आपका होता है आउटसोर्स से संविदा संबंधी जो टेम्परेरी बेस पर जो नियुक्ति की जाती है उसके विषय पर यहाँ पे बोला गया है। मनमानी इनको हाई कोर्ट ने कहा है कि मनमानी ढंग से यहाँ पे बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। जैसे आउटसोर्स संविदा पे आप कोई यहाँ पे लग गया है, ठीक है, तो उसको अचानक से यहाँ पे बर्खास्त आपका नौकरी से नहीं निकाल सकता है। माननीय हाई कोर्ट का ये आपका फैसला है। तो विस्तार से ये आपका पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे क्या क्या है इसमें, हम बहुत कुछ हमको यहाँ पे जानने को मिलेगा कि आपका मामला क्या था, ठीक है, मामला क्या था, कुछ आपके साथ हुआ हो ऐसा तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या फैसला सुनाया है सिकस हाई कोर्ट ने, और क्या तर्क के साथ यहाँ पे फैसला सुनाए, सभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो मध्य प्रदेश के जस्टिस हैं आपके जस्टिस सुरेश कुमार कैत और चीफ जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने 25 साल से अधिक सेवा के बाद बर्खास्त एक विश्वविद्यालय के कर्मचारी थे, उनको यहाँ पे फिर से बहाली का आदेश यहाँ पे दे दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि उनकी नियुक्ति केवल अनियमित थी और अवैध नहीं थी और बाद में सेवा की पुष्टि ने उनके पद को नियमित कर दिया था। अदालत ने कहा है कि पुष्टि किए गए कर्मचारियों को उचित जांच के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता, भले ही प्रारंभिक नियुक्ति अनियमित हो। तो इनका कहना है कि अगर आप यहाँ पे समाप्त नहीं कर सकते आप एकदम से, ठीक है, जबकि आपका चाहे आपका नियुक्ति आउटसोर्स के तौर पे क्यों ना लगी हो। यहाँ पे केस जानते हैं क्या मामला था आपका। तो नरेंद्र त्रिपाठी 1998 से भोपाल के आपके विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। 16 दिसंबर 1998 को नरेंद्र त्रिपाठी विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से यहाँ पे नियुक्त हुए थे, जिनका वेतनमान 5,500 से 9,000 रुपये निर्धारित किया गया था। 25 से अधिक वर्षों में इनकी सेवा के बाद 30 मई 2012 के आदेश के माध्यम से सेवा की पुष्टि की गई। उन्हें छठे और सातवें वेतन के आयोग के संशोधन वेतनमानों के लाभ भी यहाँ पे दिए गए थे। इसके अलावा उन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया और 2017 में आपका पीएचडी करने की इनको अनुमति दी गई थी। हालांकि आपका 2024 में विश्वविद्यालय ने उनकी सेवाएं यहाँ पे समाप्त करने का आदेश दिया था। प्रकाश आदेश के द्वारा अनुसार त्रिपाठी प्रारंभिक नियुक्ति से अवैध करार दिया गया। भर्ती के दौरान विश्वविद्यालय के कानूनों का पालन यहाँ पे नहीं किया गया था। इसके अलावा आदेश में कहा गया कि नियुक्ति से आरक्षण नियमों का यहाँ पे उल्लंघन हुआ है। त्रिपाठी नियुक्ति को चुनौती देने वाली आपका भगवान राजपूत द्वारा याचिका के बाद बर्खास्तगी का आदेश दिया गया था। इस मामले में विश्वविद्यालय ने तर्क दिया कि त्रिपाठी की नियुक्ति कानूनी नहीं थी। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया, देखते हुए कोई निर्देश आवश्यक नहीं था, तो खुद मानता था कि ये नियुक्ति अवैध थी। विश्वविद्यालय ने बिना किसी कारण बताओ नोटिस के तुरंत इनके समाप्ति का आदेश यहाँ पे दे दिया था। इसमें कर्मचारी के क्या तर्क थे, तो आदेश जैसे आपको बर्खास्ती का उन्होंने तर्क दिया कि 25 साल की सेवा के बाद उन्होंने कार्यरत रहने का अधिकार हासिल कर लिया है। कर्नाटक बनाम आपका उमा देवी जो अपील था उसमें कहा गया कि 2012 में प्राप्त पुष्टि ने उनकी प्रारंभिक नियुक्ति में अनियमितताओं को नियमित कर दिया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि निश्चित कर्मचारी के रूप में उन्हें एमपी सिविल सेवा आपका 1966 के नियम के अनुसार विश्वविद्यालय के खंड 57 का पालन किए बिना समाप्ति का नोटिस यहाँ पे नहीं दिया जा सकता। आपको नियुक्ति समाप्ति का आपका कारण बताओ नोटिस आपको पहले देना होता है, ना कि आपके एकदम से, ठीक है। त्रिपाठी की नियुक्ति रूप से ही अवैध थी, इसलिए रूप से अवैध मनसुख लाल सराफ बनाम इसमें आपका डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि किसी कर्मचारी को कोई अधिकार निहित नहीं किया जा सकता यदि प्रारंभिक भर्ती स्वयं अवैध थी। विश्वविद्यालय ने तर्क दिया कि त्रिपाठी को शुरू में केवल अगले आदेश तक अस्थायी आधार पर नियुक्ति दिया गया था, ठीक है। उन्होंने तर्क दिया कि परियोजना अधिकारी का पद केवल सुश्री इलावड़ी की मृत्यु के कारण रिक्त था, जिससे पहले से ही किसी डॉक्टर ठाकुर द्वारा भर दिया गया था। इस प्रकार विश्वविद्यालय ने तर्क दिया कि त्रिपाठी की नियुक्ति के समय कोई यहाँ पे नियुक्ति नहीं थी। तो कुल मिलाकर आपका विश्वविद्यालय ने अपने बचाव के लिए यहाँ पे ये सुनाया था। इसके बाद कोर्ट ने क्या तर्क दिया, कोर्ट ने कहा कि 25 साल से अधिक सेवा की थी तब किसी की वैकल्पिक रोजगार के लिए अधिक उम्र थी। अदालत ने यह भी कहा कि अब तक उनके खिलाफ कदाचार का कोई आरोप नहीं था और बर्खास्तगी का एकमात्र आधार उनकी नियुक्ति की अवैधता का आरोप है।
दूसरी अदालत ने कहा कि विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण भेदभावपूर्ण था। अदालत ने कहा कि त्रिपाठी को निशाना बनाया गया और निकाल दिया गया, लेकिन अन्य 48 कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं हुई। उनके नाम उसी बर्खास्त आदेश में थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि 163 कर्मचारियों के खिलाफ जांच शुरू करने के बावजूद विश्वविद्यालय ने केवल त्रिपाठी की जाँच की। ठीक है, ऐसे इनका कहा है कि हाईकोर्ट ने 180 कर्मचारी के बावजूद इनको आपका केवल एक कर्मचारी को बाहर निकालना यहाँ पे सही नहीं है। तीसरा, अदालत ने माना कि त्रिपाठी की नियुक्ति यहाँ पे केवल अनियमित थी और अवैध नहीं थी। उमा देवी और राज्य सरकार के एक परिपत्र का हवाला देते हुए अदालत ने कहा है कि उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना स्वीकृत पदों के खिलाफ की गई नियुक्ति के लिए केवल अनियमित है जिसे नियमित किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि केवल उपलब्ध पदों के बिना ही नियुक्ति को अवैध करार दिया जाता है। चौथा, अदालत ने कहा कि त्रिपाठी को 2012 में 14 साल की सेवा के बाद मिली पुष्टि ने उनकी प्रारंभिक नियुक्ति में किसी तरह की अनियमितताओं को नियमित कर दिया था। इस नियमितीकरण के अनुसार अदालत ने त्रिपाठी के 25 साल बाद बर्खास्ती को अवैध यहाँ पे माना है। अदालत ने कहा है कि एक पक्के कर्मचारी के रूप में उसे केवल कदाचार के आरोप में उचित विभागीय प्रक्रियाओं के द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। इस प्रकार अदालत ने अपील की यहाँ पे अनुमति दी और आदेश खारिज करते हुए इस पर 50% वेतन उनके साथ पूरा वेतन यहाँ पे मिलेगा उनको। तो बिल्कुल यहाँ पे 50% पूरा वेतन और उनके साथ पूरा वेतन देने के लिए यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा है। देखिए, आप जान सकते हो कि अगर आपको ऐसे बिना कारण बताओ नोटिस बाहर निकाला जा रहा है तो आप बिल्कुल हाई कोर्ट में यहाँ पे या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आप बिल्कुल फैसला आपके पक्ष में आएगा। ठीक है, कुछ ही ऐसी अपडेट आती है, ऐसी भी न्यूज़ आती है, मुझे लगता है आप तक इंपॉर्टेंट आप तक पहुँचा दिया जाता हूँ। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।